हिट्स मी गौरव उपाध्याय। आज मैं जिन शख्सियत से आपसे मिलाने वाला हूं, आप उनका इंटरव्यू देखने में आपको मजा आएगा, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको मजा आने वाला है। तो आपसे मैं ये पूछूंगा जिया कि आपका परसेंटेज कितना था। उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपके टिकटॉक में फॉलोअर कितने थे। सर 21 के 21 के मतलब 21,000। 21,000 मतलब 21,000 फॉलोअर थे। अब मैं इनसे पूछता हूँ परसेंट। अब आपका 10% कितना था? 95.5%। 95.5%। ये यहाँ की ब्लॉक टॉपर है, रामजोर ब्लॉक की। इनका 10th में 95.5% भी था और टिकटॉक में 21,000 फॉलोअर भी थे। तो अब दोनों मेंटेन कैसे करती थी बेटा? सर टाइम पे पढ़ाई भी करती थी और जब मतलब पढ़ने के बाद टाइम मिलता था तो वीडियो भी बना लेती थी। तो कुछ टिप्स हमको भी दे दिया करो, कैसे फॉलोअर कैसे गेन होते हैं। हम तो खाली पढ़ाई में रह गए। नहीं, बस वीडियो बनाती थी तो अच्छा लगा होगा पब्लिक को, तो लाइक फॉलोअर्स आते थे। अच्छा हाँ। आप लोग ऐसा मत समझना कि टॉपरों के इंटरव्यू में फॉलोअर गेन करने के टिप्स मिल रहे हैं, वो खाली थोड़ा सा था। वो आप ये बताइए आपका सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें था? सर मैथ में। कितना? 99। हाँ। तो ये कैसे अचीव हुआ? आपको मैथ इजी लगता था? हाँ। तो मैथ जब इजी मतलब कैसे, बहुतों को मैथ टफ लगता है, फिर कैसे सर उसमें बस फॉर्मूला याद होता था तो सारा बन जाता था। और उसके बाद हाँ, मतलब सेकंड लास्ट सोशल साइंस में उसमें कितना था? 98। कहाँ से आते हैं ये लोग? फॉलोअर भी गेन कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, इतना सारे नंबर भी ले आते हैं। तो खैर आप मेरे को अब ये बता दीजिए कि आपका 9th में कितना था? 91। ये तो झटके में झटका मिल रहा है यार। तो मतलब ये आपको जब आप एग्जाम देके आई थी तो आपको पहले से पता था कि इतना आ जाएगा 95 अप्रोक्सीमेट? और जब आप 10वीं आई थी तो आपका टारगेट कितना था? 95 ही था। तो आपको अपने ऊपर बिलीफ था कि ले आऊंगी मैं? हाँ। तो आप शुरू से गर्मी से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी? हाँ, मतलब स्कूल जब खुला तो स्टार्ट था ठीक से तैयारी और बीच में वही टिकटॉक ज़्यादा हो जाता था। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद टिकटॉक से भी मतलब टिकटॉक भी मैनेज हो जाता था साथ में। उसके बाद पढ़ाई भी करती थी। फिर आपका 95 भी आ जाता था। हाँ। जो परसेंटेज आप तो भयानक खुश हुई होगी। हाँ, बहुत खुश हुई। तो फिर अब आगे आप कौन सब्जेक्ट ली है? मैं बायो ली हूँ। तो आगे आपकी फ्यूचर प्लान क्या है आफ्टर 12th के बाद मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये डॉक्टर भी बनना चाहती हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर तो बनेगी ही, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, परसेंट भी ले ही आई हैं। और 2-4 कुछ बता दीजिए जो करने वाली है। और या तो फिर कॉलेज प्रोफेसर भी बन सकती हूँ, जो भी अच्छा लगे। मतलब ये इस टाइप से है कि देखिए सर 4-5 ठो पढ़ा है, इसको ले लो, इसको ले लो। यही बन सकती है। देखिए कौन सा कपड़ा मेरे को पसंद आता है। चलिए जोक्स अपार्ट, अब ये बताइए कि जैसे जो 10वीं बच्चे पढ़ने में कमजोर रहते हैं, जिनको 10वीं टफ लगता है, उनका कुछ टिप्स वगैरह देना चाहेंगे? हाँ, मतलब अगर उन लोग को समझ में नहीं आता होगा या याद नहीं होता होगा तो उसको रटने के बेसिक से ना पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें, फिर समझ जाएंगे तो वो खुद से ही याद हो जैसे जाएगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। सोशल साइंस को कैसे लिखी थी? एज इट इज परीक्षा बहुत कुंजी टाइप से? मैं उसको बस समझती थी कि क्या चीज के बारे में दिया है, उसके बाद लिखने टाइम खुद ही अपने भाषा अपने से शब्दों लिखती में। थी। हाँ। और मैथ को किस टाइप से लिखती थी? उसका लिखावट कैसे रहता था? उसका स्टेप बाय स्टेप लिखने के बाद और जो ऐसा रहता था उसको ठीक से मतलब। और जैसे उसमें हिंदी का उपयोग करती थी? हाँ। लिया गया, दिया गया, पूरा उसका स्टेप उसको हिंदी से डिफाइन हाँ। कर रहा था। भाषा बहुत जरूरी होता है मैथ में। हालांकि सब्जेक्ट मैथ रहता है लेकिन नंबर भाषा में दिया जाता है। हाँ। तो आगे आप ये बताइए कि जैसे जब आप वो करने जाती थी ना, एग्जाम देने जाती थी, तो पूजा करके जाती थी? नहीं। मेरे साथ होता था, मैं भूल जाता था पूजा करने, तो आधे रास्ते साइकिल उड़ा के जाता। अगरबत्ती जलाना जरूरी है। नहीं, पूजा करके नहीं जाती थी। और एग्जाम टाइम? नहीं, पूजा नहीं। और आपका 12th में लक्ष्य कितना है? सर 95 से ज्यादा ही। तो जैसे जो आजकल जैसे ज्यादातर बच्चे सोशल मीडिया में एडिक्टेड होते जा रहे हैं, उनके वो तो सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे हो जाता है? आपको तो नहीं हुआ, परसेंटेज तो मैनेज कर ली। तो उसका गलत यूज ना करो, उसके बाद माइंड मतलब वो नहीं होगा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर सही यूज करेंगे उसके बाद चला और टाइम पे उसके बाद पढ़ाई भी करो। अच्छा, आपका इसमें क्या रहा है कि सोशल मीडिया से बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं? होने के तो होते हैं, लेकिन मैं तो नहीं हुई। मैं खाली
दोनों होने को manage हो कर- जाते हैं, लेकिन उसका गलत यूज करेंगे तब ना। तो ये 100 में से कुछ एक ही निकलते हैं, गिनती में होते हैं ये लोग जो दोनों चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो जो बाकी बच्चे जो अभी आपके वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, यूज करें कि ना करें? बहुत कम करें। और अगर कंट्रोल और नहीं है अगर अपने ऊपर, अगर कर भी रहे हैं तो उसको चलाने के बाद उसको भूल जाओ कि आप क्या देखे, क्या यूज किए। तो उसके फोटो बाद- अपलोड करने के बाद लाइक बार बार चेक करने की हाँ, जरूरत उसको नहीं चेक है। ना करो, मस्त चलाए, हो गया, चला ली, उसके बाद उसको भूल जाओ। मतलब कुल मिलाकर अगर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है हाँ। तो यूज करो, हाँ। लेकिन तुमको पता है कि कंट्रोल नहीं है नहीं है तो मत करो। तो फिर जैसे आप जैसे 12th पर डॉक्टर बनेंगी तो डॉक्टर हाँ। आपको बनने का पर्पस क्या है? ताकि लोगों का मतलब इलाज इलाज हो। करते हो। हाँ। तो डॉक्टर तो इलाज तो वही सर, तो मतलब पैसा कमाना कि सेवा करना कि किस टाइप सेवा से? करना। सेवा करना। हाँ। मतलब इनका मैं बताना चाहूंगा मेन लक्ष्य यह है कि लोगों की तकलीफ को ये सॉल्व करना चाहती हैं। ऐसा जरूर नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, कोई केवल डॉक्टर बनना चाहती हैं। नहीं तो यहाँ पे जितने बच्चे भी इंटरव्यू देने आते हैं लगभग सभी संपन्न परिवार से हैं, जो लास्ट में जो लक्ष्य रखते हैं केवल सेवा की भावना से ही रखते हैं। क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ हूँ, किसी का आज तक मैं ये सुना हूँ कि सर रॉब चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। सबका जो मेन टारगेट है वो केवल है कि मैं सोसाइटी को कुछ करना चाहता हूँ, मतलब कुछ देना चाहती हूँ। पिछले बार आपने शिल्पा का भी इंटरव्यू देखा होगा तो भी आईपीएस शिल्प इसलिए बनना चाहती है क्योंकि वो कुछ चेंज लाना चाहती हैं। खैर इतने कम उम्र में बच्चे इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो आप जो अभी 10वीं पढ़ रहे हैं उन बच्चों को कुछ 2-4 एडवाइस दे दीजिए जिससे वो आपके टाइप परसेंट ला सके, कि नहीं दीजिएगा? दे दूंगी क्यों नहीं दूंगी। तो बताइए फिर क्या। अच्छा, भोर में उठ के पढ़ती थी आपकी? नहीं, देर रात तक? नहीं, देर रात तक भी नहीं और भोर में उठ के भी। तो आपके क्या शेड्यूल हुआ करता था पढ़ने का शेड्यूल? मतलब टाइमिंग के हिसाब से मैं नहीं पढ़ती थी, बस मेरे को आज इतना पढ़ना है या फिर इतना लिखना है तो मैं किसी भी टाइम पढ़ लेती थी। मतलब उसको कंप्लीट करना रहता हाँ, था? बस। तो वो ये आपकी जो डेली डेली आप पढ़ती थी कि एग्जाम टाइम ही खाली प्रिपरेशन अच्छे से हुआ था? एग्जाम टाइम तो एकदम ज्यादा ही पढ़ती थी और उससे पहले भी पढ़ती थी। मतलब फ्लो नहीं टूटा हुआ था? नहीं। तो फिर जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि बच्चों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो बोर्ड से डरते हैं? तो डरे नहीं, उतना भी टफ नहीं है, पढ़ना चाहेंगे तो ठीक से इतना परसेंट तो ला ही सकते हैं। इतना तो हलवा है सर। हाँ। जी, आपकी हॉबीज और क्या क्या है जिसको आपको करना पसंद है? मतलब मेरे को घूमना बहुत पसंद है। और खेलना कूदना? उतना ज्यादा नहीं। घूमना ज्यादा पसंद हाँ। है? तो आप घूमते रहती हैं। नहीं, उस टाइप से शक्तिवान। नहीं। उस टाइप से नहीं, मतलब कहीं जाना, कुछ देखना। मतलब एडवेंचर इस टाइप से हाँ। कुछ है ना? तो वो आप 10th में घूमती फिरती भी थी? हाँ। और पढ़ती भी थी? हाँ। और सोशल मीडिया भी यूज करती हाँ। थी, उसमें भी फॉलोअर गेन करती थी, हाँ। फिर परसेंट भी लाती हाँ। थी। आओ कुछ 2-4 छूट गया होगा मेरे से तो? नहीं। इतना ही है। हाँ। तो फिर जैसे आगे आप अपनी किस हॉबीज को और अपने साथ रखना चाहेंगे? जैसे घूमने को, और कुछ आगे आप सोचे होंगे कि डॉक्टर बन जाऊंगी मैं लेकिन उसके बाद इसको नहीं छोड़ना है मेरे को, कि ये मेरे को करते रहना है। जैसे मेरे को मजा आता है पढ़ाने में तो मैं वो करते रहना चाहता हूँ अगर कुछ भी करूँ। तो ऐसे कुछ आपका? मैं पढ़ते रहना चाहूंगी, मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी? हाँ। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि पढ़ाई छूटने के बाद फ्लो टूट जाता है। जैसे अपन ये देखते हैं ना कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, जो अरबपति होते हैं सारे कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं। वो कॉलेज ड्रॉप आउट तो जरूर होते हैं लेकिन वो अपना पढ़ाई नहीं त्यागते। वो अपने जो फील्ड का जो बुक होता है ना उसको लगातार लगातार कंटिन्यूस पढ़ते ही रहते हैं, केवल डिग्री के लिए नहीं पढ़ते। क्योंकि अगर डिग्री की पढ़ोगे तो डिग्री आने के बाद तो फिर पढ़ाई खत्म। तो जब अपने काम के लिए आप जब पढ़ोगे तो फिर वो पढ़ाई जीवन भर याद भी रहता है। तो जो बच्चे रटते हैं उनको रटना चाहिए नहीं, समझना बस चाहिए कि इसमें दिया क्या है, क्या चीज के लिए है। समझने के बाद वो खुद दिमाग में आ जाएगा ना तो उसको भूलेंगे नहीं, और रटा हुआ भूल जाएंगे ज्यादा जल्दी। हाँ। और जैसे 10th है तो जैसे आप 10th में एंट्री ली थी तो कुछ डर लगा था मेरे बोर्ड है टाइप? नहीं लग रहा था मेरे को। तो जैसे आपका जिया परसेंटेज आते रहता था है ना, हाँ। 90 91 इस टाइप से, तो फिर घर में प्रेशर देते थे पढ़ने को उसके बाद भी? हाँ, बोलते थे कि पढ़ो ठीक से और ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा लाओ। तो जैसे घर में कभी शादी पार्टी मेहमान इससे आप डिस्ट्रैक्ट होती थी? हाँ, होती थी। तो फिर जब आते थे मेहमान वगैरह फिर कैसे मैनेज होता था? तो उसके बाद पढ़ लेती थी। मैं टिकटॉक की बात कर रहा था। टिकटॉक नहीं होता था सर, कोई आए। मतलब जो मोबाइल नहीं छूटता था।
प्राथमिकता आपका सोशल मीडिया टिकटॉक हुआ करता था कि पढ़ाई? पढ़ाई होता था सर। तभी तो परसेंट आया ना। हाँ। पर ये बहुत ही स्ट्रेंज है, जैसे मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था, मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जो सोशल मीडिया यूज करते हैं पढ़ाई में थोड़ा सा डम होते हैं, लेकिन जब से मैं जिया को जाना हूँ, बहुत ही बेहतरीन ये पढ़ती हैं, ठीक है। तो इतना बेहतरीन है, पढ़ने के बाद ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा यूज करती हैं, क्योंकि इनके ऊपर अपने आप में कंट्रोल है, मतलब ये अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं, इसलिए यूज करती हैं। पर ये सलाह यह दे रहे हैं कि अगर आपके में कंट्रोल है तो आप यूज करो, अगर कंट्रोल नहीं है, सबको पता रहता है कि मेरे अंदर कंट्रोल है, मेरे अंदर नहीं है, तो यूज मत करो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक बार व्हाट्सएप में गए, 3-4 मैसेज आए तो उसी में लगे रहते हैं, पर इनके में ये कंट्रोल है कि व्हाट्सएप में जिस काम के लिए वो व्हाट्सएप में गए हैं, किसको मैसेज करें, सिर्फ उसको मैसेज की, बाकी मैसेज आया तो देखिए भी इग्नोर किए, बाहर आ गए। तो ये कंट्रोल इनके में इसलिए यूज कर सकती थी, और यूज की भी, और फॉलोअर भी गेन की, इसके अलावा परसेंटेज भी गेन की। तो आज का इंटरव्यू हमारा रहा जिया के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा। इनसे आपको सीखने को यह मिलता है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, आप बहुत सारी चीजों को साथ मैनेज कर सकते हो।